हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल कोड इजी। और आज की इस वीडियो में करने वाले हैं बूटस्ट्रैप। तो यार चलो बूटस्ट्रैप को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्यों यूज़ होता है बूटस्ट्रैप और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपने पहले कभी यूज़ नहीं किया है, नाम नहीं सुना है, तो बूटस्ट्रैप यूज़ होता है यार आपका डिज़ाइन करने के लिए वेबसाइट को। तो जैसे कि हम लोग HTML CSS में करते हैं, तो वो उसमें और बूटस्ट्रैप में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जब भी आप HTML CSS लिखते हो तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा कोड करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको अपनी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनानी है, रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि आपको अपनी वेबसाइट को हर डिवाइस टाइप के लिए बनाना है। यानी कि मेरी मोबाइल में अगर कोई वेबसाइट को ओपन करे तो वो मोबाइल में अच्छी तरीके से दिखे। ठीक है, उसका लेआउट ठीक तरीके से दिखे। या फिर कोई टैबलेट में उसे एक्सेस करता है तो टैबलेट में अच्छे से दिखनी चाहिए। या अपने लैपटॉप पे कोई एक्सेस करता है तो लैपटॉप में अच्छे से दिखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें करने के लिए यार आपको क्या होता है कि एक प्रॉपर कोई फ्रेमवर्क चाहिए ऐसा, जिसमें कि आप उसको कर पाओ। तो HTML CSS के थ्रू अगर आप उसको करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए क्या हुआ कि एक बूटस्ट्रैप आया। ठीक है, तो ये क्या है, एक लाइब्रेरी है बूटस्ट्रैप की, जिसको हम इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और उसके थ्रू ही हम सारा डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो क्या करना है बूटस्ट्रैप करने के लिए, सबसे पहले क्या करना है हमको। तो बूटस्ट्रैप मैंने खोल लिया। यहाँ पे आप गूगल पे जाओ, बूटस्ट्रैप डालो। ठीक है, अभी जो करंट वर्जन चल रहा है बूटस्ट्रैप 5 चल रहा है। ठीक है, तो मैंने बूटस्ट्रैप डाला तो इसने ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन ओपन कर दिया है। यहाँ पे इस लिंक को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा बूटस्ट्रैप का वर्जन 5 आ गया है यहाँ पे। तो इसको कैसे यूज़ करते चलो यार, ये देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगी, लाइब्रेरी चाहिए होगी इसकी, जिससे कि मैं इसे अपने कोड के अंदर यूज़ कर पाऊँ। तो डॉक्स में चलते हैं एक बार। ठीक है, डॉक्स ओपन करके देखते हैं। मैंने डॉक्स को ओपन कर लिया है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या है, यहाँ पे देखो 2-3 लिंक्स दिए होते हैं। ठीक है, क्विक स्टार्ट, क्रिएट ए न्यू इंडेक्स फाइल इन योर प्रोजेक्ट, इंक्लूड मेटा दिस दिस दिस। ये वाला कोड डालो, इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS JS फाइल। ठीक है, तो क्या है, एक जावास्क्रिप्ट और एक CSS फाइल होती है बूटस्ट्रैप की, जो CDN का लिंक होता है। इसको आपको अपने कोड के अंदर डालना पड़ता है। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आप बेसिक जो HTML है वो कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या क्रिएट किया था, राउट्स क्रिएट किए थे। ठीक है, तो मैंने हेलो का राउट क्रिएट किया था और यहाँ से हेलो वर्ड रिटर्न कर दिया था। तो एक बार रन करके दिखा देता हूँ ये वाला प्रोग्राम। ठीक है, तो मेरा ये इस वाले URL पे चल रहा है। तो अभी मेरा जो आउटपुट है वो इस तरह से आ रहा है, टेक्स्ट की फॉर्म में आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, पूरा एक HTML पेज रेंडर करूँगा बूटस्ट्रैप की हेल्प से। तो वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यार यहाँ पे आ जाना है मेन डॉट पाई फाइल के अंदर अपना। तो जहाँ पे आपने फ्लास्क को इंपोर्ट किया वहाँ पे लिखना है रेंडर टेम्पलेट। तो रेंडर टेम्पलेट क्या करता है, आपका जो HTML की फाइल होती है उसको रेंडर करने के लिए हम लोग ये वाले फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं ये हेलो वर्ड को रिप्लेस कर देता हूँ रेंडर टेम्पलेट से। और इसके अंदर क्या करता हूँ, अपनी HTML फाइल का नाम लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम डॉट HTML, यानी कि जब भी ये वाला URL कोई एक्सेस करेगा तो मेरी होम डॉट HTML फाइल जो है रेंडर होगी। अब मुझे ये होम डॉट HTML फाइल क्रिएट भी करनी पड़ेगी। तो हम होम डॉट HTML फाइल को कहाँ क्रिएट करेंगे, अपने फ्लास्क का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर एक सबसे पहले क्या करना है, रूट पे एक टेम्पलेट का फ़ोल्डर बनाना था, टेम्पलेट्स करके। ठीक है, ये टेम्पलेट का फ़ोल्डर बनाना है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, HTML की जितनी भी फाइल होगी हम टेम्पलेट फ़ोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, होम डॉट HTML। तो मैंने होम डॉट HTML क्रिएट कर ली। अब अगर आप VS कोड में काम कर रहे हो तो यहाँ पे क्या करना है, एक्सक्लेमेशन लिखना है और एंटर प्रेस कर देना। तो ये आपका बेसिक HTML क्रिएट करके दे देगा इस तरीके से। और अगर आप VS कोड की जगह कोई और दूसरा एडिटर यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए क्या है, जब आप ये वाली वेबसाइट खोलोगे, डॉक्स में जाओगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी इसने एक स्ट्रक्चर बना के दे रखा है, इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसे हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। तो ये दिखा रहा है यहाँ पे, देखो यार 2 लिंक ऐड करने हैं। एक तो है CSS फाइल का लिंक है एक। ठीक है, ये है, सॉरी, 2 लिंक है इसमें, दोनों JS फाइल के लिंक दे रखे हैं। यहाँ पे देखते हैं एक बार क्या कौन सा लिंक है। तो ये वाले जो 2 लिंक है, लिंक में ये वाला एक तो लिंक कॉपी कर लेना है। ठीक है, मैंने ये वाला लिंक कॉपी कर लिया। इसको मुझे कहाँ रखना है, हेड सेक्शन में रखना है अपने। तो ये हेड सेक्शन होता है। इसके अंदर लास्ट में मैं लिंक को पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, हेड सेक्शन दिखता हूँ मेरा ये है। इसके एंड में यहाँ पे मैं अपने लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। ये CSS वाली फाइल है। ठीक है, ये CSS का लिंक है। उसके बाद एक JS का लिंक होता है इसमें, जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि हमें इवेंट्स और वो सब करने होते हैं तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट भी जरूरी है। तो JS का लिंक है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। और इसको कहाँ रखना है आपको, इसने कहाँ पे रखा हुआ है, अपनी बॉडी के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं जाके इसको बॉडी के अंदर रख लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। अब क्या होता है, वेबसाइट में देखा होगा सबसे ऊपर क्या होता है, हेडर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडर को क्रिएट करेंगे। तो वो किसके थ्रू क्रिएट होता है, हम लोग क्या करेंगे, इसी का यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप का और हेडर क्रिएट करने के लिए। तो हेडर क्रिएट करने के लिए आता है नैप बार। ठीक है, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे नैप बार कहाँ पे है। तो नैप देखेंगे, नैप करके यहाँ पे आएगा, ऊपर ही होना चाहिए। ये आ गया, यहाँ पे नैप बार है लेफ्ट साइड में। ठीक है, नैप बार आ गया यहाँ पे। हम एक बार देख लेते हैं। तो ये कोड लिखा हुआ है नैप बार का, इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करके देगा हमको ये। तो मैं ये कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ये पूरा कोड कॉपी कर लेना है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे हमको पेस्ट कर देना है। अब क्या करना है, अपने सर्वर को दोबारा से बंद करना है, क्योंकि जो कोड आपने नया
और इसे मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ एक बार दोबारा से पाइथन 3 और मेन डॉट पाई रन करूँगा मैं। दोबारा मैंने रन कर लिया इस पोर्ट पे। अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ, उसको ओपन करके देखता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरा 5000 पोर्ट पे जो रन हो रही थी एप्लीकेशन, अब उसमें देखो यहाँ पे एस्टिमेल जहाँ पे रिटर्न हेलो वर्ड आ रहा था, ठीक है, हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा था, वहाँ पे ये फाइल आने लग गई मेरी, ठीक है। तो इस तरह से मेरा डिज़ाइन ये प्रिंट हो गया है हेडर का। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, डिज़ाइन कॉपी करना है और वहाँ से और यहाँ लगाना है। अब दूसरा क्या होता है, हम लोग यहाँ पे क्या दिखाते हैं, स्लाइडर या इमेजेस दिखाते हैं, तो वो कैसे बनाना है यार इसमें। तो उसके लिए क्या होता है, कैराउजल को आपको सर्च करना है। यहाँ पे कैराउजल देखो, कैराउजल आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं कैराउजल सर्च कर लेता हूँ, कैराउजल किसके अंदर होना चाहिए, तो हमारा कंपोनेंट्स के अंदर ही मिलेगा कैराउजल। ये कैराउजल पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। कैराउजल का कोड मेरा ओपन होकर आ जाएगा यहाँ पे स्क्रीन में, उस कोड को कॉपी करूँगा, ठीक है। जो भी आपको कैराउजल अच्छा लग रहा है वो उठा लेना है यहाँ से। जैसे कि मैं ये वाला कैराउजल उठा लेता हूँ, इसमें स्लाइड्स हैं और एरोज भी हैं, नीचे भी देखते हैं एक बार। ये वाला उठा लेते हैं, इसमें इस तरह से नेविगेशंस भी दे रखी हैं। तो इसका कोड क्या है, इसके नीचे लिखा हुआ है ये कोड, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया मैंने, ठीक है। और मैं जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इसके नीचे। ये मेरा नैप बार है, इसके बाद मैं जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अपने कैराउजल वाले कोड को। अब यहाँ पे देख रहे हो यार, इमेजेस का लिंक दे रखा है यहाँ पे, आपको इमेजेस ऐड करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊंगा आपको तो अभी कुछ शो नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ, फिर पाइथन 3 करता हूँ और मेन डॉट पाई को रन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दोबारा से फिर से मैं ओपन करता हूँ इसको और इसको रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे इमेज का आइकन तो बन के आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे स्लाइडर दिखा नहीं रहा है। तो वो कैसे होगा, आपको इमेजेस को ऐड करना पड़ेगा। तो इमेजेस कहाँ पे रखते हैं हम लोग, अपनी सारी इमेजेस कहाँ पे रखेंगे, तो आपको क्या करना है, रूट पे ही जहाँ जो आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है उसमें उसके अंदर ही क्या करना है, एक स्टैटिक करके फोल्डर बनाना है। स्टैटिक फोल्डर के अंदर मैंने IMG का एक फोल्डर बना रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको IMG का एक फोल्डर बना लेना है, उसके अंदर आप इमेजेस रखोगे। तो जैसे मैंने 3 इमेजेस रख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे लिंक देता हूँ। अब लिंक कैसे देना है इसका, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है स्टैटिक, ये ऑटोमेटिक पाथ ले लेगा। यहाँ पे देखो इमेज आने लग गया और यूट्यूब आने लग गया। तो मेरे अंदर इसके अंदर 2 फोल्डर है। तो अगर आप सही पाथ यूज़ कर रहे थे, ऑटोमेटिकली आपको दिखाने लग जाएगा कोड एडिटर। फिर इसके अंदर मैंने लिख दिया इमेज और इसके अंदर लिख दिया 1.jpg। इसी तरह से आपको क्या करना है, इनके लिए भी करना है। फिर से मैं स्टैटिक कर देता हूँ, इमेज कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे को दूसरी इमेज डालनी है। फिर यहाँ पे भी सेम तीसरी वाली इमेज के लिए मुझे स्टैटिक लेना पड़ेगा, ठीक है, इमेज लेना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे 3.jpg ये लेना पड़ेगा। अब एक बार क्या करते हैं, इसको फिर से सर्वर को बंद करते हैं और दोबारा से रन करके देखते हैं अपने कोड को, ठीक है। मेन डॉट पाई मैंने चला दिया और दोबारा से इसको रन करते हैं। तो देखो यार, मैंने रन किया, पूरा प्रॉपर एकदम आ गया मेरा डिज़ाइन जो भी मैंने डाला था। यहाँ पे देखो ये नेविगेशंस भी आ रहे हैं, इस तरह से आप इस पर क्लिक कर सकते हो। प्रॉपर चल रहा है बिल्कुल एकदम। स्लाइडर अगर आपको कहीं वेबसाइट पे बनाना तो ऐसे भी बना सकते हो आप स्लाइडर्स को, ठीक है। तो ये देखो प्रॉपर काम कर रहा है मेरा। उसके बाद और थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं और देखते हैं यार बूटस्ट्रैप और कैसे काम करता है। मैं इसकी थोड़ी सी लेआउटिंग आपको बता देता हूँ कि लेआउट कैसे चलता है इसके अंदर। अगर यहाँ पे लेआउट का एक सेक्शन होना चाहिए था, ओवरव्यू फॉर्म कंट्रोल, ये है लेआउट, ठीक है। लेआउट कैसे काम करता है बूटस्ट्रैप में, ये दिखा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे MB3 है यहाँ पे, ठीक है। एक क्लास है MB3। MB3 का मतलब होता है मार्जिन बॉटम 3, ठीक है। जैसे आप CSS में दे दो ना, मार्जिन बॉटम स्टाइल इक्वल टू मार्जिन बॉटम और 3 पिक्सल। तो अगर आप इस ये वाली क्लास यूज़ करोगे बूटस्ट्रैप की, ऑलरेडी ये मार्जिन बॉटम से 3 पिक्सल का मार्जिन ले लेगा, ठीक है। ऐसे ही ये है। उसके बाद और कौन सी है, फॉर्म्स के लिए जो क्लास यूज़ होती है, क्लास है फॉर्म कंट्रोल, ये यूज़ होती है हमारे फॉर्म्स के लिए, ठीक है। उसके बाद कोल एक क्लास यूज़ होती है, कोल MD1 कोल MD2। सपोज आपका ये पूरा पेज है, ये पूरा पेज क्या होता है, एक रो में डिवाइड होता है, ठीक है। रो का मतलब होता है पूरा का पूरा पेज, ठीक है। फिर इस रो के अंदर आपको कितने कॉलम बनाने हैं, जैसे इसने क्या कर दिया, एक कॉलम ये बना दिया है, एक कॉलम ये बना दिया है, ठीक है। एक बार इसको रन करके देखते हैं अपने पेज के। यहाँ पे रन चलाता हूँ मैं इसको, फिर मैं बताता हूँ कॉलम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है। एक बार हमको क्या करना पड़ेगा, सर्वर को बंद करना पड़ेगा, फिर से स्टार्ट करता हूँ सर्वर को और एक बार अपनी प्रोजेक्ट को रन करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो यार, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, ये दिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, तो सबसे पहले इसने क्या करा, डिव क्लास रो। डिव क्लास रो का मतलब होता है ये पूरा का पूरा साइज, जो पूरा आपका विंडो दिख रहा है ये, ठीक है, ब्राउजर का, ये पूरा का पूरा विंडो डिव क्लास रो। अब इसके अंदर आपको 2 कॉलम बनाने थे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का, ठीक है। तो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर साइज के आ रहे हैं। देखो यहाँ पे कैसे आ रहे हैं बराबर साइज के, क्योंकि मैंने कॉलम यूज़ किया। अब इसके अंदर मैंने 2 कॉलम बनाए, अगर इसके अंदर मैं 3 कॉलम बनाऊंगा तो देखना 3 कॉलम ये बराबर साइज के ले लेगा। तो जो अभी पहले वाले कॉलम का जो साइज है वो कितना है, 6। दूसरे रो का पूरा साइज कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। रो का साइज क्या होता है, रो इक्वल टू होता है 12, ठीक है। और कॉलम, अगर एक रो के अंदर सिंगल कॉलम बना रहे हो तो वो बनेगा 12 का, अगर 2 कॉलम बना रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है
तो 12 डिवाइड बाई 2 अगर मैं 2 कॉलम बना रहा हूँ, तो अगर पूरी रो 12 की है और उसके अंदर 2 कॉलम है, यानी कि 2 12 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा मेरा? 6 के 2 कॉलम बन जाएँगे यहाँ पे। अगर मैं 3 कर देता हूँ, 12 को 3 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे 4 के बनेंगे। 12 को 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरे कितने के बनेंगे? 4 3 जा 12, तो 3 के मेरे कॉलम बन जाएँगे। तो इसी तरह से ये स्पेसिंग कम होती जाएगी। तो मेरा अभी 1 कॉलम है यहाँ पे, ठीक है? इसको हटा देता हूँ मैं। तो ये समझना, इसमें रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट होता है बूटस्ट्रैप में केवल, ठीक है? यहाँ पे आपको मार्जिन और वो सब देने की जरूरत नहीं है। तो मैंने 2 कॉलम बनाया, तो देखो अभी ये तीसरा कॉलम बनाऊंगा, तो एक कॉलम का साइज कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली मेरा? ठीक है, अभी दो, एक कॉलम का साइज 6 और 6 था, अब मैंने एक और कॉलम बना दिया, तो कितना हो जाएगा? 4 4 4 4 3 12, ठीक है? 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। अब इसको एक बार रन करते हैं, तो इसको सर्वर को बंद करता हूँ पहले मैं, ठीक है? दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ और दिखाता हूँ डिज़ाइन इसका। मैंने 3 कॉलम ऐड कर दिए यहाँ पे, देखो ये प्रॉपर 3 कॉलम आ गए। एक और कॉलम ऐड कर दोगे तो फिर 3 का एक कॉलम बन जाएगा, 3 3 3 3 कितना हो गया? 12 हो गया। यानी कि 12 के अंदर ही आपको काम करना है, कि 12 के अंदर आप जितने कॉलम रखोगे वो उसी अकॉर्डिंग डिवाइड होते जाएंगे, ठीक है? ठीक है, तो अगर मैं इसको बनाता हूँ, कोल MD6 चलाता हूँ एक बार मैं, ठीक है? कोल MD6 चलाता हूँ। अच्छा, मैंने सर्वर नहीं बंद किया, एक बार बंद करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब एक बार दोबारा चलाता हूँ, तो देखो कोल MD6 किया मैंने, तो ये इसने पूरा 6 का स्पेस ले लिया, और ये दोनों कितने कितने के हो गए? अब 3 और 3 के हो गए ये दोनों। तो इस तरह से भी अगर एक कंपोनेंट को आपको बड़ा करना है और दो कंपोनेंट को छोटा करना है, तो इस तरह से भी आप साइजिंग दे सकते हो। तो कोल MD मतलब होता है, देखो 3 क्लासेस होती हैं। SM होता है इसके लिए, स्मॉल के लिए, ठीक है? सॉरी, स्मॉल के लिए होता है। उसके बाद होता है MD का मतलब होता है मीडियम, ठीक है? और LG होता है लार्ज डिवाइस के लिए, ठीक है? लार्ज डिवाइस के लिए। तो ये 3 क्लासेस होती हैं, तो तीनों क्लासेस लिखी कैसे जाती है? जैसे मैंने लिखा है ना कोल MD6, ऐसे ही आप लिख सकते हो कोल SM6, ठीक है? इस तरह से कोल LG6 लिख सकते हो आप। और अगर आपके पास बराबर के कंपोनेंट हो, तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, केवल कोल लिख दो। पहले ये वाली क्लास नहीं थी, बट बूटस्ट्रैप 5 में हम कोल वाली क्लास आ गई है, तो पहले हम कोल MG कोल MD लिखते थे, ठीक है? अब वो जब भी आपको नीड होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को करोगे। तो यार यही है, देखो 2 मेन चीज़ें इसके अंदर की आपको इंक्लूड करनी है, एक तो CSS और एक आपको स्क्रिप्ट फाइल इंक्लूड करनी है। उसके बाद मैंने नेम बार बनाया इस तरह से, और भी बहुत सारे कंपोनेंट है बूटस्ट्रैप के अंदर। ये देखो यहाँ पे कंपोनेंट के फॉर्म्स मिल जाएंगे आपको, अलर्ट बॉक्स दिखाना है तो वो मिल जाएगा, अलर्ट बॉक्स, ये अलर्ट बॉक्स लगे हुए हैं अगर कहीं पे मैसेज दिखाना होता है, तो इस तरह से इसको कॉपी करो और यहाँ पे अपना जो भी अलर्ट बॉक्स चाहिए मुझे, मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। इसको बंद करता हूँ एक बार, फिर से रन करता हूँ, कोड को रन करता हूँ यहाँ पे। ये देखो इस तरह से अलर्ट बॉक्स प्रिंट हो गया। अब इसमें से जो भी आपका अलर्ट बॉक्स चाहिए वो आप ले सकते हो। फॉर्म्स को आप ऐसे बना सकते हो जैसे मैंने ये फॉर्म बनाया है, ठीक है? अभी और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं फॉर्म का, कि फॉर्म को कैसे बनाना। ओवरव्यू, फॉर्म कंट्रोल, रेंज, लेआउट, फ्लोटिंग लेबर, ओवरव्यू में जाते हैं एक बार हम लोग, ठीक है? तो इसने फुल फ्लैज ये फॉर्म बनाया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, ये फॉर्म आपका बना हुआ है ऑलरेडी। इसको कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पे ऐड कर देना है इसको, फॉर्म को, जहाँ पे मैंने अपना फॉर्म क्रिएट किया था, ठीक है? तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एंड हुआ है, तो मैं ऐसे फॉर्म क्रिएट कर दूंगा। ये कॉन्टैक्ट अस वगैरह पेज जब आप बनाते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे करके आप फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो बूटस्ट्रैप के थ्रू। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो ये मेरा फुल फ्लैज, यहाँ पे देखो ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, सबमिट, इस तरह से फॉर्म बन गया। और ये वाले साइज़ आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो, जो क्लासेस ऑलरेडी इसकी होती हैं, ठीक है? जितनी भी आपको साइज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप वो वाली क्लास ऐड करो और उसी के अकॉर्डिंग वो साइज़ कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारे कंट्रोल है। सेलेक्ट बॉक्स बनाना है तो सेलेक्ट बॉक्स के लिए ये कंट्रोल दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ से कॉपी करो और वहाँ पे ऐड कर दो। सेलेक्ट बॉक्स को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। फिर वैल्यूज़ आप अपने अकॉर्डिंग पुट कर सकते हो इसके अंदर, जैसे मैंने ये ऐड कर दिया यहाँ पे। उसके बाद और कौन से कंट्रोल होते हैं इसके अंदर, अकॉर्डियन बनाना है, अलर्ट बॉक्स बनाना है, ब्रेड क्रम्स बनाने हैं, उसके लिए भी होता है, ठीक है? मॉडल्स बनाने हैं आपको, पॉपअप बॉक्स होता है जो उस तरह की चीज़ें बनानी है, तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? नैप्स एंड टैप्स बनाने हैं आपको, वो भी आप कर सकते हो इसके अंदर। पेजिनेशन अगर बनाना है, टेबल का पेजिनेशन हम करते हैं, टेबल बनाते हैं उसके लिए पेजिनेशन करते हैं, तो उसका ये है कोड। इस तरह से पेजिनेशन बना सकते हो। टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर, टेबल्स का भी कोड होगा यहाँ पे, ठीक है? तो वो भी आप बना सकते हो। प्लेस होल्डर्स हैं, प्रोग्रेस बार बना सकते हो आप इसके अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें बूटस्ट्रैप के अंदर, बस मेन चीज़ यही समझना है आपको, लेआउटिंग कैसे करनी है इसकी, आपको किस तरह से, जैसे आप इसकी
तो एक बार आप लेआउटिंग करना सीख जाओगे तो यार ये बहुत ईज़ी है बूटस्ट्रैप करना। बस 2 आपको फाइलें लिंक करनी है, एक सीएसएस फाइल और एक जेएस फाइल, ठीक है? उसके बाद इस तरह से आप लोग अपने डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। तो यार इतना ही था इस वाली वीडियो में, ठीक है? तो बूटस्ट्रैप आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा बूटस्ट्रैप। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है या कुछ और चीज़ आप पूछना चाहते हो, कुछ और चीज़ ऐसी है जो आप क्रिएट कर रहे हो, नहीं बन रही है आपसे, तो कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।